बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप है इस वक्त हमारे साथ टीवी झारखंड में। रूबरू होते हैं आज की खास खबरों से। बड़ागोड़ा के शाखा मैदान में आज भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी के सौजन्य से आशीर्वाद कार्यक्रम के तहत छठे सामूहिक विवाह समारोह में 19 जोड़ी दूल्हा और दुल्हन की शादी धूमधाम से संपन्न हुई। अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित जन समुदाय ने दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे भाजपा के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने कहा कि डॉक्टर गोस्वामी द्वारा आयोजित होने वाली यह सामूहिक विवाह कार्यक्रम सामाजिकता की एक कार्यशाला है। इस कार्यक्रम से समाज को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम होने से समाज से कोई भी व्यक्ति खुद को बेसहारा महसूस नहीं करेगा। अवसर पर बड़ागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी भी पहुंचे। उन्हें भी मंच पर कमल फूल और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर अरेंदु प्रहराज, भाजपा के ग्रामीण जिलाध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती, रंजीत कुमार बाला, अर्जुन पूर्ति, साधन मल्लिक, शंभुनाथ मल्लिक, गजेंद्र सिंह, मिठू शाह, मधुमिता विमल कल्याण मंडल, निर्मल दुबे, बीना पात्रा, मधु मीना, साधु शिवानी पीड़ा, पुष्पा पाल, काजल महाकुर समेत सैकड़ों पुरुष और महिला उपस्थित थे। इसके बाद प्रीति भोज का आयोजन हुआ जिसमें काफी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बड़ागोड़ा से रिपोर्ट सिद्धार्थ। हमारे सभी अतिथिगण अलग अलग वेदियों में बैठकर बेटियों के माता पिता दुख के साथ कहना पड़ता है कि कई बेटियों के पिता और माता नहीं हैं, उनके चाचा और चाची आए हैं। तो ये हमेशा खड़े रहने वाले डॉक्टर हमारे बीच उपस्थित है दिनेशानंद गोस्वामी, जो कि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके द्वारा 2017 से लगातार किया जा रहा है। कोरोना काल में थोड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन उसके बाद लगातार हर वर्ष 20, 22 या 23 गरीब बेटियों की जो विवाह है गोस्वामी सर के द्वारा बड़ागोड़ा के शाखा मैदान में लगातार किया गया। इससे एक बहुत ही शुभ संदेश मिलता है जो लोगों को, कि सबसे बड़ा बात यह है कि जो गरीब व्यक्ति है, जो कि असमर्थ है हम शादी करवाने में अपनी बेटियों का, उनका धूमधाम से पूरे विधि विभाग से यह विवाह आयोजन किया जाता है। और जो कि काफ़ी संख्या में यहाँ के लोग, आसपास के गांव के लोग आते हैं। और यह प्रेरणादायक है इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति जो कि किसी पद में नहीं रहते हुए होने के बावजूद भी लगातार इस तरह का कार्यक्रम करा रहे हैं, चाहे वो मेडिकल कैंप हो, अब एक सामाजिक सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हो, एक बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक कार्य है। देखिए, आज षष्ठम कन्यादान महायज्ञ का पूर्णाहुति होने जा रहा है। ये हम सब के लिए सौभाग्य है कि पिछले 6 वर्षों से ये कन्यादान का महायज्ञ अनवरत चल रहा है। आज 19 कन्याओं का विवाह हो रहा है। अभी तक 136 गरीब माता पिता की बेटियों का विवाह हम इस मंडप में करा चुके हैं। हम बेटियों को, जो बहुत ही गरीब हैं, कई के माता पिता नहीं हैं, ऐसी बेटी को हम अपनी बेटी मानते हैं, भतीजी मानते हैं, भगिनी मानते हैं। और गरीब की बेटी हम सब के परिवार की एक सदस्य है, ऐसा मान करके बड़े गाजे बाजे और धूमधाम के साथ आज विवाह संपन्न होने जा रहा है। उनके दैनंदिन उपयोग की जाने वाली वस्तुएं भी हमको उपहार में दे रहे हैं। अलमीरा है, बर्तन है, कपड़े हैं, बिछावन के सेट हैं, मिठाइयाँ हैं, और तो और कान में सोने की बाली और पायल चांदी का, ताकि हर गरीब बेटी की माँ की चाहत रहती है कि जब हम विदा करें थोड़ा सोना दे करके विदा करें। उसको भी, उनके सपने को हम साकार कर रहे हैं। तो हम बेटी को वरदान मानते हैं। किसी घर में अगर बेटी का जन्म होता है तो लक्ष्मी का आगमन माना जाता है। इसलिए हम लोग उन हमारे उस पुरानी बातों को हम बौद्ध वाक्य मानते हैं, जहाँ कहा गया है कि यत्र नारी से पूज्यते तत्र रमते देवता, अर्थात जिस परिवार में महिलाओं का सम्मान है उस परिवार में देव और देवी का निवास होता है। तो हम इसको अपना सामाजिक दायित्व मानकर, सामाजिक कर्तव्य मानकर कर रहे हैं। और ये प्रभु परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि हमें इतनी शक्ति और सामर्थ्य प्रभु दे, ताकि जीवन भर हम गरीबों की सेवा कर सके। और गरीबों की सेवा करने का एक ये माध्यम हम लोगों ने बनाया है कि जो गरीब से गरीब, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पीपुल, उनकी बेटी की शादी पूरे समाज की उपस्थिति में, समाज के सहभाग से, समाज के संलग्नता से आज धूमधाम से हो, तो इसमें हम लोग कामयाब हुए हैं। और आने वाले समय में इस प्रकार का सेवा का काम, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सभी लोगों को गरीबों की सेवा करने का आह्वान किया था, उसी के निमित्त आज हम अपने इन लोगों की प्रेरणा से, इन महापुरुषों की प्रेरणा से हम गरीबों की सेवा कर रहे हैं। झारखंड में
पहली माता वैष्णो देवी धाम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा घाटशिला के गालूडी के उल्दा में राष्ट्रीय उच्च पद के समीप संपन्न हुई। 2100 से ज्यादा महिलाओं ने कलश में पानी लेकर गाजे बाजे के साथ माहौलिया हाई स्कूल से उल्दा वैष्णो देवी धाम मंदिर तक पहुंची। मंदिर में आज से अब 25 अप्रैल तक लगातार हवन, पूजा पाठ, मूर्ति स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चलेगा। बता दें कि पूजा के लिए कई जगह से पंडितों को बुलाया गया, जिससे प्रेमनाथ शुक्ला मुंबई से प्रधान आचार्य, स्वामी हृदयानंद गिरी जम्मू कश्मीर से, कपिल अरोड़ा दिल्ली से पहुंचे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से करीब 70 पुजारी आए हैं, जो माता वैष्णो देवी कार्यक्रम में मुख्य भूमिका में होंगे। मौके पर स्वामी हृदयानंद जी ने बताया कि कलश में विभिन्न देव के साथ 7 सागरों का जल मिलाकर महिलाओं द्वारा मंदिर में लाया गया है। इसके बाद पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा, तब लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद देवी को मूर्ति कहना बहुत बड़ा पाप है। आप देवी माँ का महिलाओं के लिए हराधन सिंह फ्रेंड्स क्लब की ओर से भक्तों के लिए पानी और शरबत की व्यवस्था की गई। गालूडी से रिपोर्ट प्रकाश दास की। कलश कई गयो कलश की है केना जय जय जवाला जय जय बोल चकावाली माता से ऊपर महिलाएं कलश लेके एक जैसे परिधान में, जो भगवान और भगवती दोनों को पसंद है, पीत रंग और रक्त रंग, सिर पर कलश उठाकर, जिनमें विभिन्न नदियों का, विभिन्न तीर्थों का, 7 सागरों का जल भरा गया। और उस जल के द्वारा अब 4 दिन तक जितने भी यहाँ भगवान के विग्रह स्थापित होने वाले हैं, उनमें औषधियाँ डालकर उनका स्नान होगा। कई प्रकार की औषधियाँ हैं, उनका शुद्धिकरण करेंगे। अभी तक वो पत्थर है, कारीगर उनके ऊपर चढ़े रहे, छेनी हथौड़े से उनको पीटते रहे, तो उनका वो सारा दोष निकाल के पूरी विधि के साथ फिर हम उनका 21 तारीख को उनमें प्राण डालेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और उसके बाद लोकार्पण हो जाएगा। जन साधारण उनका दर्शन कर सकेगा, उनका आशीर्वाद ले पाएगा। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि स्थापना के बाद उसको मूर्ति कहना भी पाप है। जैसे आप बच्चों के नाम रखते हैं, उसी तरह उन विग्रहों के नामकरण होगा, वो नाम वहाँ घोषणा होगी और उसके बाद उन देवताओं को उस नाम से पुकारे जा सकता है। नाम ना याद रहे तो देवी या भगवती या भगवान, लेकिन मूर्ति कहना पाप माना जाता है। और अगले सभी दिनों में भगवती है क्या, उनका चरित्र यहाँ नित्य प्रति सायंकाल 4 घंटे हम आपको सुनाएंगे। और आज हनुमान जयंती वाले दिन इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। हनुमान जयंती भी हम यहाँ मनाएंगे। हनुमान जी के कुछ भजन, हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी कैसे हैं, उनका चरित्र कैसा है, वो क्या क्या कर सकते हैं। शाम को अल्प समय है लेकिन वो बताएंगे। हनुमान जी के चरित्र के लिए इससे बड़ा एक प्रोग्राम और चाहिए। अगर हनुमान जी को यहाँ के लोग जानना चाहेंगे तो भविष्य में हम फिर पूरी जानकारी उस विषय में भी देंगे। वैष्णो देवी धाम उल्दा गालूडी में आप सभी का स्वागत है। और आज माँ के इस दिव्य प्राण प्रतिष्ठा एवं देवी भागवत कथा का आयोजन का जो शुभारंभ हो चुका है। कलश यात्रा में जो हमारा लक्ष्य था 1008 महिलाओं का, उसमें 2100 से ज़्यादा महिलाएं शामिल हुई हैं और दिव्य शोभा यात्रा 2 किलोमीटर से ज़्यादा की इस दूरी में मोहलिया हाई स्कूल से लेके माँ के इस मंदिर तक महिलाओं ने पूरा सड़क कवर किया हुआ था। इसके साथ ही साथ स्वामी हृदयानंद गिरी जी महाराज स्वयं पधारे हुए हैं और माता ज्वाला देवी की दिव्य ज्योति भी मंदिर प्रांगण में आ चुकी है। आप सभी भक्त सुबह 8 बजे से लेके रात के 10 बजे तक यहाँ प्रोग्राम जारी रहेगा। फर्स्ट हाफ में मूर्तियों के अनुष्ठान होंगे, सेकंड हाफ में श्रीमद् देवी भागवत कथा स्वामी हृदयानंद गिरी जी महाराज के श्रीमुख से होगी और इसका लाइव टेलीकास्ट संतवाणी चैनल पर भी किया जा रहा है। मैं समस्त झारखंड वासियों से आग्रह करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ संख्या में पधार कर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरा नाम शीलेंद्र मिश्रा। আমি ধমকবেড়া থেকে এসেছি। হাই স্কুল থেকে কলস যাত্রা নিয়ে আসলে উলদা মন্দিরে ভালো লাগছে। এখানে যে মন্দিরে এসেছি সবাই মানে অনেক ভালো লাগছে। এখানে এসে প্রসাদও খাওয়া হলো, শরবত খাওয়া হলো। এখানে সব কিছুর ব্যবস্থা ভালো লাগছে। বৈষ্ণব দেবীর মন্দির নির্মাণ হয়েছে, সব ভালো হয়েছে।
খুশির কথা হ্যাঁ সব খুশির কথা সব हाँ कलश यात्रा जो हलो सो खूब ভালোভাবে হয়েছে। आए हम लोग झारखंड में पहला वैष्णो देवी मंदिर बना है। हम लोग कलश उठा के हाई स्कूल से लेके आए हैं, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे शरबत प्रसाद बटा रहा है, आप लोग भी एक बार आके दर्शन कीजिए, बहुत ही अच्छा मंदिर है। আসেছিয়ে না তো আমরাকে ভালো লাগলো, তো আমরা হাই স্কুলের মায়ের আনিছি ঘট আনিছি, তো আমরাকে ভালো লাগলো। হ্যাঁ হ্যাঁ আমরাকে ভালো লাগছে, মায়ের কাছে বৈষ্ণো দেবীকে আসেছি আমরাকে ভালো লাগছে, বহুত ভালো লাগলো। धाम मंदिर के कलश यात्रा में आज हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। इसमें हम लोग के टारगेट था 1008, लेकिन 2000 से पार हो चुकी है माता देवी के आशीर्वाद से। और कुछ ही देर में ज्वाला देवी से जो अखंड ज्योति हमारे पास पहुंच रही है और हम लोग यहाँ से कलश यात्रा शोभा यात्रा शुरू करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पधारने के लिए, सभी को अभिनंदन करता हूँ। और आपके ये यात्रा ये शोभा यात्रा सफल हो इसके लिए माताजी का आशीर्वाद रहे। धन्यवाद। আমি পুত্রুর থেকে এসেছি, এখানে আজকে আমার খুব ভালো লাগছে। আমাদের এই উলদা গ্রামে আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি বৈষ্ণোদেবী ধাম, এখানে 1008টা কলস এসছে আর এখানে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হলো আজকে, তো খুব ভালো লাগছে। আরও সবাইকে বলছি যে আসুক এখানে আর মায়ের একবার দর্শন করে যাক, খুব ভালো লাগছে। সবাই কমসে কম একবার দর্শন করা উচিত। হ্যাঁ কলস যাত্রায় হ্যাঁ আমি ছিলাম আর সবাইকে আমি ইয়ে করলাম। हराधन फ्रेंड्स क्लब की ओर से आज उल्दा में जो माँ वैष्णो देवी धाम का जो स्थापना के लिए जो कलश स्थापना आज हुआ है, इसमें हराधन फ्रेंड्स क्लब के सभी सदस्य मिलकर ठंडा जल और शरबत की व्यवस्था किए हैं। और अभी जितने दिन ये कार्यक्रम चलेगा यहाँ पर हम लोग कुछ न कुछ यहाँ सेवा का कार्यक्रम जरूर करते रहेंगे और इसको लेकर ही हम और भी आगे सेवा का कार्य करने का हमारा लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, जो समय आने पर धीरे धीरे आपको जानकारी दी जाएगी। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर ऐसा मंदिर नहीं था। कलश यात्रा में थे, कलश उठाए थे हम, हमारा मोहल्ला का सब उठाया था, बहुत अच्छा लगा। हाँ काली माटी गालूटे उर्मिला देवी। जमशेदपुर पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ी सफलता लगी है, जहां पुलिस ने 3 अपराधियों को हिरासत में लिया है। इसके पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा भी बरामद किया है। बताया जाता है कि तीनों अपराधी 14 अप्रैल की रात को NH-33 की तरफ जा रहे थे। पुलिस ने जाल बिछाकर इन्हें पकड़ लिया। गिरफ्त में आए अपराधियों का नाम सुमित कुमार, ऋषु कुमार, बबलू मुर्मू। इन्हीं के द्वारा 13 अप्रैल को आपसी रंजिश में मानगो स्थित पम्मी ज्वेलर्स के मालिक अनिल वर्मा पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने इसके पास से एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने तीनों अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जमशेदपुर से रिपोर्ट इकबाल आलम की। तुम्हें पता होगा आप लोगों को, तो उसमें पीड़ित व्यक्ति है पिंटू गुप्तामन करके, तो वो आके थाने में FIR दर्ज किए थे कि ऐसे घटना हमारे साथ हुआ है। तो उसमें एक नेम एक्यूज थे जिनको पहचान लिया उन्होंने, बाकी 2 अज्ञात पे केस था। तो इसी के अनुसंधान के क्रम में DSP साहब और मानगो थाना प्रभारी विनय मिल के काफ़ी अच्छा काम किया और एक स्पेशल टीम इसके लिए तैयार किया गया। जाके फिर छापा मारने पे हमें कुछ CCTV फुटेज वगैरह जैसे भी इन्वेस्टिगेशन के क्रम में फॉलो किए थे, तो उसमें हमें ये पता चला कि 3 लोग शामिल हैं। तो वहाँ पे छापा मारने पे 3 लोग मिले थे, उसमें एक सुमित था, एक बबलू था और एक ऋषु था। तो इन तीनों को विधिवत गिरफ्तार किया गया और तलाशी क्रम में इनके पास से जो फायरिंग में यूज़ किया गया था वो कट्टा मिल गया और जो कार्ट्रिज लाइफ था वो भी बरामद हुआ है। तो इसमें एक FIR और दर्ज किया गया है आर्म्स एक्ट में और बाकी इन लोगों को फॉरवर्ड किया जा रहा है। और हम पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ भी ऐसे खबर मिले या कुछ भी कुछ अप्रिय घटना होने का कुछ खबर मिलता है तो तुरंत खबर करें। आपका नाम पता एकदम गुप्त रखा जाएगा और एकदम उसमें निश्चित कॉन्फिडेंशियलिटी आपको मेंटेन किया जाएगा और जमशेदपुर पुलिस को आपको बेहतर सेवा करने के लिए आप सहयोग करें। थैंक यू। फायरिंग कौन किया था? फायरिंग कौन किया था? फायरिंग किया था सुमित। कहाँ से लाया था हथियार ये लोग? हथियार ये लोग लाए थे बिहार से।
इनका पहले से कुछ आपस में विवाद था, जो पिंटू का भतीजा है उसका और इनका नहीं बनता था, तो पहले कुछ आपसी विवाद को लेकर उसमें फायरिंग किया गया। इन तीनों को कितने घंटे में गिरफ्तारी कर लिया गया है? ये बहुत अच्छा काम है, ये करीब केस हो के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो गई। भारतीय जनता पार्टी घाटशिला मंडल अध्यक्ष राहुल पांडे के नेतृत्व में आज सांसद विद्युत महतो को सांसद रत्न मिलने की खुशी में घाटशिला में जोरदार स्वागत किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर ढोल नगाड़े एवं नारेबाजी के साथ कार्यकर्ताओं के संग पैदल टाउन हॉल आए, जिसमें सांसद ने स्वागत सभा को संबोधित किया। मंच संचालन सुजन कुमार मन्ना ने किया। सभा को सांसद विद्युत महतो, घाटशिला पूर्व प्रत्याशी लखन माटी, पूर्व जिला अध्यक्ष सरोज महापात्रा आदि ने सभा को संबोधित किया। मौके पर मुख्य रूप से पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश साव, किसान मोर्चा कोल्हान प्रभारी बबलू प्रसाद, जिला उपाध्यक्ष विजय पांडे, जिला उपाध्यक्ष संजय अग्रवाल उपस्थित थे। इस अवसर पर ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष गोपाल खोईरी, सुरेश रेवानी, हेमंत नारायण देव, सुबोध सिंह, संजय तिवारी, मंडल महामंत्री तुषार दत्ता, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष कौशिक कुमार, मंडल मंत्री सिद्धार्थ शर्मा, मंडल उपाध्यक्ष जगदीश अग्रवाल, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष पंटू प्रजापति, उपाध्यक्ष सुभाष बनर्जी, साहिर आनंद, सुरेंद्र नाथ, जगन्नाथ कालिंदी समेत कई लोग उपस्थित थे। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ की। मिलने पर मैं पहले लोकसभा क्षेत्र के गरीब जनता और मेरा जो देशभर कार्यकर्ता और लीडर है राष्ट्रीय स्तर का हो, प्रदेश स्तरीय सभी बड़े लीडर को मैं खास करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति मैं प्रकट करना चाहता हूँ कि उनकी प्रेरणा से लेकर सुदूर देहात का प्रतिनिधित्व करते हैं, रक्षा पूर्वांचल जिला का प्रतिनिधित्व कर मेरी जो भी जन समस्या होता है मेरा कार्यकर्ता और लीडर के द्वारा या आम जनता के द्वारा जो मुझे आता है मिलता है, उस सारी चीज़ को मैं सदन में रखने का काम किया और लगातार प्रयास कर रहा है कि क्षेत्र का विकास तीव्र गति से हो, चाहे राज्य स्तर की समस्या हो या राष्ट्रीय स्तर का समस्या है, हर समस्या को हम लोग बेबाक होकर सदन में रखने का काम किया। मुझे ये पता नहीं था मुझे संसद रत्न के से सुशोभित किया जाएगा, लेकिन मैं भी स्टीयरिंग कमेटी और संसदीय कार्य मंत्रालय को भी प्रति भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे ऐसे अवार्ड देकर सम्मान देने का काम किया। और इस तरह का काम करने से, काम करते रहने से आगे भी जो है और बेहतर कैसे काम करें उसके लिए मन में जज्बा आता है और हम लोग चाहेंगे कि अवार्ड तो मिलते रहता है, लेकिन जनता की जो समस्या है उसमें जाकर उनकी समस्या को निदान करना है और अनवरत इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। भविष्य में इसी तरह प्रयास रहेगा और आम जनता कार्यकर्ता का मनोबल को और उनका समस्या को निदान करते हुए संगठन को मजबूत करेंगे और राष्ट्र स्तरीय जो हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और एक महान नए हिंदुस्तान की जो उनकी सोच है, एक विश्व स्थिति पर उसका नंबर 1 बनाना है, चाहे आर्थिक स्थिति में हो, सामाजिक स्थिति में हो, सब क्षेत्र में इसको कैसे आगे ले जाएं उसका उनका प्रयास है। तो निश्चित रूप से हर क्षेत्र में हम लोग आगे जाएंगे और इस महाराष्ट्र का निर्माण में मेरा एक एक कार्यकर्ता समर्पित भावना से समर्पित होकर सेवा करेंगे और ये हमारे पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है। निश्चित रूप से आगे चलकर हम लोग जो है राष्ट्र के निर्माण में सहभागिता बनकर एक बेहतर राष्ट्र बनाने का। सरायकेला जिले के आदितपुर थाना पुलिस को ब्राउन शुगर कारोबारियों के खिलाफ एक और बड़ी सफलता हाथ लगी। यहाँ गुप्त सूचना के आधार पर गठित टीम द्वारा मुस्लिम बस्ती एच रोड से पुलिस ने एक ब्राउन शुगर कारोबारी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए युवक का नाम इमरान अहमद बताया जा रहा है, जो जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस ने युवक के पास से 58 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया। इसकी जानकारी देते हुए थाना प्रभारी आलोक कुमार दुबे ने बताया कि उन्हें आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती में ब्राउन शुगर खरीद बिक्री की सूचना मिली थी, जिसके बाद एक टीम का गठन किया गया था। टीम ने एच रोड स्थित इमामबाड़ा के पास में दबी पुलिस को देखकर कुछ युवक भागने लगे। इसी क्रम में टीम ने इमरान अहमद को धर दबोचा, जिसके पास से तलाशी के क्रम में 58 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया है, जिसे जब्त करते हुए युवक को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। आदित्यपुर से रिपोर्ट बलराम पांडा की। 22 को मुस्लिम बस्ती में ब्राउन शुगर बेचने और लेने की उनके बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। उसी संबंध में हम लोग एक टीम गठित किया गया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा और हम लोग रेड किए तो वहाँ पे कुछ लड़के लोग देखकर भागने लगे। उसी में पकड़ा गया और एक लड़का पकड़ा, जिसके पास से हम लोग 58 पुड़िया ब्राउन शुगर
जब्त किए और उसी संबंध में उसको जेल भेजे। पूर्व में भी ये बैटरी चोरी के टेम्पो बैटरी चोरी में जेल गया है और पूर्व में भी ये ब्राउन शुगर का धंधा करता था और ब्राउन शुगर पीता भी था और बेचता भी था। क्या है? इमरान अहमद, पिता स्वर्गीय अली अहमद, रोड नंबर 10 आज़ाद नगर, थाना आज़ाद नगर, जमशेदपुर का रहने वाला है।